प्रिय छात्रों, अभी तक हमने प्रश्नावली 8.2 तक के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 के प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले मुझे कुछ बेसिक फार्मूलों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम बताएंगे उन फार्मूलों को जिनकी मुझे आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ तो वो हमारे कुछ फार्मूले इस प्रकार हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ जैसे कि साइन ए, ठीक है, तो साइन ए ये बराबर होता है 1/cosec ए, यानी साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/cosec ए। इसी प्रकार अगर हमें कहें cosec ए, तो cosec ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/sin ए। तो साइन ए को लिख सकते हैं 1/cosec ए और cosec को लिख सकते हैं 1/sin ए। इसी प्रकार देखिए cos ए, अगर cos ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/sec ए। cos ए इज इक्वल टू 1/sec ए, और यहाँ से अगर sec ए को लिखना चाहें तो sec ए क्या हो जाएगा 1/cos ए। तो sec ए हो जाएगा 1/cos ए, मीन्स cos ए बराबर 1/sec ए, sec ए बराबर 1/cos ए। sec के स्थान पे 1/cos कर सकते हैं और cos के स्थान पे 1/sec कर सकते हैं। देखिए यहाँ इसी प्रकार tan ए, अगर tan ए को लिखना चाहें तो tan ए होता है 1/cot ए, और इसी प्रकार हमारा ये cot ए क्या हो जाएगा, cot ए हो जाएगा 1/tan ए। cot ए को हम लिखते हैं 1/tan ए और tan को लिखते हैं 1/cot ए। cot ए होता है हमारा 1/tan ए। और यहाँ से अगर हम tan ए को sin cos के पदों में लिखना चाहें तो tan ए बराबर होता है sin ए अपॉन cos ए। sin ए अपॉन cos ए tan को लिख पाएंगे। इसी प्रकार cot ए को हम क्या लिख पाएंगे, cot ए को लिख पाएंगे cos ए अपॉन में sin ए। cos ए अपॉन sin ए cot ए होता है, और tan को हम क्या लिख पाएंगे sin अपॉन cos। जहाँ की tan को हम लिखते हैं 1/cot ए भी, और cot को 1/tan भी लिखते हैं, लेकिन sin और cos के पदों में tan को लिखते हैं sin अपॉन cos और cot को लिखते हैं cos अपॉन sin। तो इन फार्मूलों की मुझे आवश्यकता होगी, तो इन फार्मूलों को आप 1 या 2 बार रिवाइज करें और जिससे आपको ये याद हो सके, ठीक है, और आप इनका प्रयोग कर पाएँ। देखिए इसके बाद में हम कुछ सीखेंगे सर्वसमीकाएँ। तो देखिए हम यहाँ से जानेंगे कुछ सर्वसमीकाएँ। तो सर्वसमीकाएँ कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ से। तो हमारी पहली सर्वसमीका है, सर्वसमीका ये क्या है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर होता है 1। मीन्स अगर हम कहीं देखते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो उसको हम 1 कर देंगे उसके प्लेस पे। या मान लो लिखा है यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। अगर दोनों में एंगल समान है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर हम साइन को इधर यहाँ पे रोक लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए हमने इसको यहाँ रोक लिया, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का होगा उधर, तो वहाँ क्या आ जाएगा 1, उधर हो जाएगा माइनस का कॉज स्क्वायर ए, अर्थात 1 - कास स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर के। यानी साइन स्क्वायर के स्थान पे हम 1 - कास स्क्वायर कर सकते हैं और 1 - कास स्क्वायर के स्थान पे साइन स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो अगर इसको हम यहाँ पर रोक लें इधर, अगर हम इस कास स्क्वायर को इधर ही रोक लेते हैं और साइन को उधर करेंगे पक्षांतर, तो साइन उधर जाएगा, माइनस का बनेगा। इस प्रकार आपका आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए, अर्थात कॉज स्क्वायर के स्थान पे 1 - साइन स्क्वायर कर सकते हैं और 1 - साइन स्क्वायर के स्थान पे काज स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्वसमीका को हम याद करेंगे। पहली सर्वसमीका हमारी ये वाली है, इससे हम ये 2 मान निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहाँ से पहली सर्वसमीका से 2 मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारी दूसरी जो है सर्वसमीका वो क्या है, सेक स्क्वायर ए, दूसरी हमारी है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1।
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, अर्थात सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के स्थान पे हम 1 कर सकते हैं। अब यहाँ से भी मान निकालेंगे, देखोगे सेक को हम यहाँ रोक लेते हैं तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए, एक टेन जाएगा उधर, प्लस का हो जाएगा वहाँ पे, तो क्या बन जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अर्थात 1 प्लस टेन स्क्वायर के स्थान पे सेक स्क्वायर कर सकते हैं और सेक स्क्वायर के स्थान पे 1 प्लस टेन स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से एक और मान निकालेंगे, इस टेन को इधर कर देंगे, 1 को इधर कर देंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा ये सेक स्क्वायर ए, और इस 1 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये टेन उधर जाएगा प्लस का बनेगा, तो टेन स्क्वायर ए, अर्थात सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के स्थान पे टेन स्क्वायर कर सकते हैं या टेन स्क्वायर के स्थान पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने दूसरी सर्वसमीका से यहाँ से 2 मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब हमारे अगली सर्वसमीका क्या है, देखिए सर्वसमीका नंबर 3। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्वाट स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कॉसेक स्क्वायर और माइनस क्वाट स्क्वायर के स्थान पे हम 1 कर सकते हैं। अब यहाँ से भी हम 2 मान निकालेंगे, यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर को अगर रोकेंगे तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर ए उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर हम यहाँ से कॉट का मान निकालना चाहें तो कॉट को इधर कर लेंगे, 1 इधर कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए इधर आएगा, 1 माइनस का बनेगा, ये कॉट उधर जाएगा प्लस का बनेगा, कॉट स्क्वायर ए। तो सर्वसमीका नंबर 3 से हम यहाँ से ये 2 मान निकाल सकते हैं। तो इन सर्वसमीकाओं को मुझे याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके प्रयोग से हम अगले प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आप इन्हें 1 या 2 बार लिखेंगे और ठीक है, उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे, जिससे अन्य हमारे प्रश्न भी जो एक्सरसाइज में लगवाएंगे वो हल हो सके। देखिए यहाँ अब कुछ फार्मूले आपको मैंने पहले बताया था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए लाल बटे कक्का, इससे थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी। तो ये क्या होता है हमारा है L/K, इसको हम लिख देते हैं साइन थीटा। अर्थ क्या हुआ यहाँ से, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कांड, L/K मतलब लंब बटे कांड हो जाएगा। और ये जो हमारा हो जाएगा इससे हम लिख देते हैं कॉस थीटा, अर्थात कास क्या होता है, आधार बटे कांड हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा इसको लिखते हैं टेन थीटा, तो टेन क्या बनेगा यहाँ से, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लाल बटे कक्का से हम साइन कॉस और टेन के जो फार्मूला होता है उसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसका हम उल्टा कर दें वहाँ से, या ये हमारा साइन है तो हम जानते हैं साइन जो होता है ना, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, कांड ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा ये सेक है, सेक क्या होता है, ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस क्या है, आधार बटे कांड है, तो ये हो जाएगा कांड बटे आधार। इसी प्रकार टेन क्या बन जाएगा हमारा, टेन थीटा बराबर, देखिए यहाँ से क्या है, L/A ना, तो ये ऊपर जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ से ये इसके मान निकाल लिए। और हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कांड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका प्रयोग इसमें बहुत ही ज़्यादा है, कांड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हम लंब को इधर करेंगे अर्थात लंब स्क्वायर निकालेंगे तो कांड इधर हो जाएगा, यहाँ कांड स्क्वायर और यहाँ लग जाएगा माइनस का आधार स्क्वायर। अगर हम आधार इधर करते हैं तो यहाँ कांड पहले ही रहेगा, कांड स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा ये लग जाएगा रूट कांड स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हो गए। अब हम अगली वीडियो में आपके प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे इसका लाभ वो भी उठा पाएँ। और प्रतिदिन मैं आपको NCERT की बुक के सभी प्रश्नों का सलूशन 1 बाय 1 दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठाएं।